जय हिंद। तो आज हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की पाचन तंत्र का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 जो इसका कल करा दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको जरूर देखें। तो हमने कल जो पार्ट 1 था उसमें 3 भाग करा देते हैं, एक मुखगुआ और हमारी ग्रासनली और अमावस्या। आज चलते हैं हम अग्नाशय यानी कि चौथे पार्ट पर। तो हम देखते हैं जो अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में हम पैंक्रियास भी कहते हैं, तो हम इसको देखते हैं। यह एक प्रकार की ग्रंथि है जो हमारे अग्नाशय, जिसे पैंक्रियास कहते हैं, ये एक प्रकार की ग्रंथि भी है। तो ग्रंथि को हम अलग टॉपिक है, ग्रंथि का उसको हम अलग पढ़ाएंगे। अब याद ये रखें कि ये अग्नाशय जो एक प्रकार की या ग्रंथि है बस। ये पूर्ण पाचक एंजाइम देती है, जिसमें जो अग्नाशय है ये पूर्ण पाचन पाचन को पूर्ण करने के लिए उस ये 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ती है। वो होते हैं हमारे ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। जो हमारा ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, और इमाइलेज जो होता है ये हमारे मंड का पाचन करता है, और लाइपेज जो होता है ये वसा और लिपिड का पाचन करता है। ये वसा लिपिड एक प्रकार के ही पदार्थ होते हैं, इनका ये पाचन करता है लाइपेज। तो आपको पता चलेगा कि जो अग्नाशय है ये एक प्रकार की ग्रंथि है, ये पूर्ण पाचन करता है और 3 प्रकार के जैसे एंजाइम छोड़ता है, एक ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ये आपको याद रखना। अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु पर, यानी कि यकृत, इस पे लीवर पर। जो यकृत होता है इसको इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं, जो पित्त का निर्माण करता है। ये एक पित्त जो होता है एक तरल प्रकार का पदार्थ होता है, जो इसका निर्माण कौन करता है? हमारा यकृत यानी कि लीवर करता है। जो फिर जो पित्त है इसका जो स्टोर करता है वो करता है हमारा पित्ताशय, जो हमारे जो ये लीवर है इसके नीचे होता है। तो अगर चलते हैं हम पित्ताशय की ओर, तो जो पित्ताशय है ये हमारे पित्त का स्टोर करता है। पित्त को निर्माण जो करता है वो यकृत करता है, और इसको जो स्टोर करता है वो करता है हमारा पित्ताशय, जिसका पीएच मान 8 होता है, जो हमारा क्षारीय होता है। भोजन क्षारीय करता है, तो ये भोजन को क्षारीय कर देता है। क्योंकि जो हमारी छोटी आंत होती है इसका अपना एक अलग नखरा रहता है कि जो हमारा भोजन है, जो हमारा अग्नाशय में आता है भोजन, वो अम्लीय होता है। क्योंकि जो हमारा अग्नाशय होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है, तो जिससे कि हमारा भोजन अम्लीय हो जाता है। तो ये कहता है कि मैं भोजन को अम्लीय नहीं लूंगा, क्षारीय लूंगा। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो गॉलब्लैडर यानी कि पित्ताशय है, इसमें जो अपना उस तरल पदार्थ को डाल देता है जिसका पीएच मान 8 होता है, और इसमें जो भोजन आता है उसको क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है, जिससे कि छोटी आंत उसका पाचन करना शुरू कर देती है। तो ये भोजन को क्षारीय करता है और वसा का पाचन भी करता है। और इसकी एक बात और है कि एंजाइम होकर भी ये पाचन का कार्य करता है। जो हमारा पित्ताशय है ये इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ये तरल पदार्थ ही होता है। तो ये फिर भी क्या कर देते हैं? भोजन का पाचन कर देता है। अगर बात समझ में आई हो तो इसको जल्दी से नोट कर फिर आगे चलते हैं। अगर आपने उसे नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट जो 7वां है, छोटी आंत। जो हमारा छोटी आंत जो होती है इसमें पूर्ण पाचन होता है। ये हमारा जो छोटी आंत है इसमें ही हमारा जो पाचन होता है पूर्ण हो जाता है। ये जो पाचन प्लस अवशोषण करती है, जो हमारी छोटी आंत होती है ये जो भोजन होता है उसका पाचन प्लस उसका अवशोषण भी करती है। और छोटी आंत के जो हर 3 भाग होते हैं, एक होता है हमारे डेडूनम, जो ये वाला होता है सबसे ऊपर का भाग, और इसके बाद होता है हमारा जेजुनम, जो बीच वाला भाग होता है, और इसके नीचे होता है इलियम, जो हमारा नीचे का भाग होता है। तो छोटी आंत के हमारे 3 पार्ट होते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं, नंबर 8 जो बड़ी आंत है ये जल का अवशोषण करती है। जो हमारी बड़ी आंत है ये जो क्या करती है? बस जल का अवशोषण करती है, ये भोजन का पाचन नहीं करती है। ये आपको याद रखना कि जो बड़ी आंत होती है सिर्फ भोजन का पाचन नहीं करती, ये सिर्फ जल का अवशोषण करती है। और अपेंडिस, जिसे हम अवशोषी अंग भी कहते हैं। और आगे चलते हैं हम नंबर 9 की बात करते हैं, गुदा। जो एनएस होता है हमारा ये वाला गुदा जो होता है इसके द्वारा मल बाहर निकल जाता है। जो हमारा गुदा होता है ये वाला, जो हम जो भी खाते पीते हैं वो मल के द्वारा इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगर लेकिन होता है हमारा कि जो भोजन होता है जो हम खाते हैं वो जो होता है पहले मुख से और आहार नली तक, वो कहलाता है बोलस। और जब वो पेट में आ जाता है वो काइम कहलाता है। और काइल कहलाता है जब हमारी आंतों के द्वारा नीचे आ जाता है, तब वो कहलाता है काइल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले। जय हिंद।